हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में जिसमें हम आपसे बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 लेवल 3 के एग्ज़ाम एनालिसिस के ऊपर। माई सेल्फ अभिमन्यु सिंह। चलिए शुरू करते हैं। कोलकाता का और जम्मू का और सिलीगुड़ी का, ये तीन जो पेपर थे 17 तारीख की सेकंड शिफ्ट में इनके लेवल 3 के एग्ज़ाम होने थे। तो सबसे पहली बात, एग्ज़ाम कैसा था? तो एग्ज़ाम मीडियम लेवल का था, बहुत हार्ड नहीं था और बहुत इजी नहीं था। लेवल 2 की तुलना में हार्ड था और लेवल 5 की तुलना में इजी था। जीएस ठीक ठाक थी, कुछ क्वेश्चन इजी भी थे, कुछ क्वेश्चन बहुत हार्ड थे, कुछ तो छोड़ने वाले थे। जैसे कि जब संविधान बना तो उसमें कितने अनुच्छेद थे? 395 थे। देन था कि मानव की सुनने की क्षमता कहाँ से कहाँ तक है? तो 20 से 20,000 हर्ट्ज होती है। कुछ एक था कि रोहतांग दर्रा कहाँ का है? तो हिमाचल प्रदेश का है। कुछ और भी सवाल थे, मुझे याद नहीं, कुछ तो टफ सवाल थे जिनको तो वैसे भी नहीं याद होते हैं। दैन रीजनिंग कैसी थी? रीजनिंग लेवल 2 से ज़्यादा कैलकुलेटिव थी। कुछ पजल के सवाल तो बहुत ही लेंदी थे। एक तो पूरे एक पेज का पूरा क्वेश्चन दे दिया था, लेकिन हो गया था। और रीजनिंग में कुछ ऐसा सवाल था नहीं जो छूट जाए। अगर आपके पास टाइम कम नहीं पड़ता है तो आप उसको आसानी से कवर अप कर सकते हैं। एक सवाल था जो न्यूमेरिक सीरीज का था, लास्ट में उसका आंसर 117 आया था। उसमें क्या किया था, उन्होंने अभाज्य संख्याओं को जोड़ा था। पहले 13 को, फिर 17 को, फिर 19 को, फिर इस तरह से उन्होंने संख्याओं को जोड़ रखा था। तो वहाँ पे थोड़ा सा डाउट, हाँ 23 को फिर 29 को जोड़ना था। उसका आंसर 17 था। जिन्होंने पेपर अटेंड किया वो समझ पाएंगे उस बात को। तो ये चीज़ हो गई। और जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ थी ये सब इजी ही थी। और कुछ बहुत घुमाने वाले सवाल, कैलेंडर के 2 सवाल आए थे, उसमें बस दिन को जोड़ करके नंबर ऑफ़ डेज जोड़ करके ऐड कर लेना था, वो भी सब इजी ही था। दैन बात करें कि मैथ की, तो मैथ थोड़ी सी कैलकुलेटिव थी। एक ट्रिग्नोमेट्री का सवाल था बेसिक सा कि थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, दैन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। तो मान रख के मल्टीप्लाई कर देना था, √3/4 इसका आंसर आ जाना था। दैन एक आयत का सवाल था कि भुजाओं का अनुपात 7:3 के रेशियो में है। इसका शायद उसका परिमाप दिया था कि परिमाप 21,000 ऐसे कुछ दिया था। देन इसका वैल्यूम निकालो, ऐसे कुछ था। इजी सवाल था। एक एक सवाल, हाँ, ज्यामिति से पूछा था। वृत्त वो होता ना सर्किल की स्पर्श रेखा वाला, जिसमें 2 भुजाएं देकर के एक भुजा निकालनी होती है। तो आंसर इसका 20 था। एक 21 दी थी, एक 29 दी थी, स्पर्श रेखा दी थी और सेंटर से दूरी दी हुई थी और त्रिज्या निकालनी थी, त्रिज्या 20 आ गई थी। तो मैथ भी लगभग ठीक ठाक ही थी, बहुत हार्ड नहीं थी। अपनी बात करूँ तो मैंने 76 अटेंड किए हैं। हाँ, 76 ही अटेंड किए हैं, जिनमें से 69 मैथ और रीजनिंग के हैं, 7 सवाल जीएस के। क्योंकि मेरा जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो लेवल 3 का पहले है और लेवल 6 का पोस्ट का बाद में है। इसलिए अगर लेवल 6 में पहले होगा तो मुझे उसी की जॉब पहले मिल जाएगी। ऐसा ना हो इसलिए लेवल 3 को मुझे फेल ही होना पड़ेगा। इसलिए इसमें कम से कम अटेंड किया है, 76 ही अटेंड किए हैं। बस मैथ और रीजनिंग थोड़ा सा पेपर देने आ ही गए थे, साथ में लड़का भी है, तो वापस जाने कोई सीन था नहीं। तो ये वापस सेंटर पे आओ तो पेपर भी दे लो, पेपर दे लो तो अपना अटेंड भी कर लो। तो 76 अटेंड किए थे। एक क्वेश्चन मैथ का मुझे समझ में थोड़ा सा आया नहीं, इसलिए मैंने उसको छोड़ भी दिया। और सेफ़ अटेंड की बात करूं तो जो बच्चे सीरियस होकर पेपर दे रहे हैं इसको, और उसके लिए सेफ़ अटेंड की बात करूं तो 90 से 100 के बीच में विथ एक्यूरेसी अगर है तो 90 से 100 के बीच में सेफ़ अटेंड है। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। और जो बाकी कैटेगरी हैं 5-5 नंबर अपना कम करते चले जाएँ। और अगर आप कट ऑफ की बात करेंगे तो अभी का जो गेस है अप्रॉक्स 90 मानिए आप। क्यों? क्योंकि अप्रॉक्स 90 नहीं तो 85 टू 90 ही मानिए। क्यों? क्योंकि इसमें मे बी साइको भी नहीं है, टाइपिंग भी नहीं है, इसलिए इसकी कट ऑफ हाई जाने वाली है। पेपर बहुत टफ नहीं था, मॉडरेट लेवल का ही था। बाकी जैसा होगा देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।